तो यार दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट बुक है, ठीक है। इसमें जो बुक के ऑथर हैं वो है ली जे डॉट कैराचिवस्की, मनोज के मल्होत्रा, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट की ये बुक है जिसमें प्रोसेस एंड सप्लाई चेन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा न्यूमेरिकल से, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिक होती है किसी भी चीज़ की। न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गए तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसीलिए बच्चों, आप लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो न्यूमेरिकल समझने से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल जो स्टार्ट हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग से हो रहे हैं, जिसमें ब्रेक इवन एनालिसिस। सबसे पहले ब्रेक इवन का आपको बताता जाता हूँ। ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? द वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एक ऐसा पॉइंट जिसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, वो ब्रेक इवन क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि एक बंदा है, उसने क्या बनाया, उसने ना शूज़ बनाए 50 शूज़ उसको पड़े 15,000 के, ठीक है। अब 15,000 के उसको पड़े हैं ना, तो वो कह रहा है कि हम मिनिमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करेंगे कि हमारा जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो अचीव कर लेंगे। मिसाल देता हूँ, उस बंदे ने ना 100 शूज़ बनाए थे और 15,000 के उसको पड़े थे, और उसने 50 शूज़ सेल किया और उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया 15,000 का। तो जो वो पॉइंट होगा ना जिस पे वो 15,000 रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, वो पॉइंट होगा ब्रेक इवन क्वांटिटी का पॉइंट, ठीक है। ये मैं आगे आपको समझाता हूँ, इजी वर्डिंग में आपको समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ कि वो पॉइंट जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट जो थी 15,000 थी और आपने उतना प्रॉफिट भी कमा लिया, 15,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो वो ब्रेक इवन क्वांटिटी का पॉइंट होगा। अब वो क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, ब्रेक इवन एनालिसिस। द यूज़ ऑफ द ब्रेक इवन क्वांटिटी, इट कैन बी यूज टू कंपेयर प्रोसेस बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम एट विच टू डिफरेंट प्रोसेस हैव इक्वल टोटल कॉस्ट। एक बंदा है जिसने 15,000 के शूज़ बनाए और एक बंदा है जिसने 15,000 के ना सैंडल बनाए। तो वो कह रहा है कि हमने ना इसमें दो प्रोसेस को कंपेयर करना होता है कि जो 15,000 शूज़ वाला था उसने कितनी क्वांटिटी सेल की, उसने कितनी क्वांटिटी सेल की है, जो उसने अपना ब्रेक इवन जो है ना वो अचीव कर लिया है, ठीक है। और जैसे कि 15,000 वाले शूज ने 50 शूज बेचे थे और अपना ना ब्रेक इवन उसने अचीव कर लिया था, 15,000 रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। अब इस सैंडल वाला बंदा, उसने 70 सैंडल सेल किए, फिर उसने अपना 15,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। 15,000 उसकी कॉस्ट आई थी, 15,000 उसने रेवेन्यू जनरेट किया 70 सैंडल बेचने के बाद। तो ये दोनों को ना वो कंपेयर बाद में करेगा और बताएगा कि यार इन दोनों का ना ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकला है। अब इसकी ना एग्जांपल जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ ना, वो समझाना चाहता हूँ टोटल कॉस्ट से। देखो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स प्लस सी एंड क्यू लिखा हुआ है। सी क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट को कहते हैं सी, ठीक है। और क्यू कहते हैं क्वांटिटी को। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर यूनिट एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक होती है। अब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी। आसान वर्डिंग में भी आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूले जो सिंपल लिखे हुए हैं इनके मीन्स आपको समझा रहा हूँ, आगे मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा कि क्या है। वो कहता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल जहां पे होती है वो पॉइंट कहलाता है हमारे पास ब्रेक इवन, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इक्वल अगर होते हैं तो फिर पी क्यू हम कह सकते हैं इक्वल है एफ प्लस सी क्यू के, तो एफ प्लस सी क्यू, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने सी क्यू को पी क्यू वाली साइड पे लेके आया है, पी क्यू माइनस सी क्यू हो गया, क्यू को उसने बाहर निकाल लिया तो पी माइनस सी बच जाएगा, दूसरी साइड पे एफ रह गया। अब क्वांटिटी और इक्वल टू एफ है, जब पी माइनस सी जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी का फॉर्मूला है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास क्वांटिटी का यूनिट है। अब हम फाइंड करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वो कहते हैं हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोसीजर टू बी ऑफर्ड एट $200 पर पेशेंट। वो कह रहा है एक ना हॉस्पिटल है, वो ना अपने पर पेशेंट से ना $200 चार्ज कर रहा है। द फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर वुड बी $1,00,000। वो कह रहे हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है ना एक साल की उस हॉस्पिटल की वो है $1,00,000 विद टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बता रहा है वो $100 पर पेशेंट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट $100 पर पेशेंट है, यानी ये सी मैंने बताया ना कॉस्ट पर यूनिट, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं सी, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द ब्रेक इवन क्वांटिटी दिस सर्विस यूज बोथ अलजेब्रिक एंड ग्राफिक अप्रोच टू गेट द आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है,
सोल्यूशन, उसने सोल्यूशन में लिखा Q इज़ इक्वल टू एफ ओवर पी माइनस सी। वो कह रहा है क्वांटिटी यानी ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकालना है, कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेंगे। वो कह रहा है कि यार मैंने ना 100 शूज़ बनाए हैं 15,000 रुपये के, ठीक है, अब मैं कितने शूज़ सेल करूं तो मेरे पास जो रेवेन्यू है वो 15,000 में गेट कर लूँगा, ये वो फाइंड करना चाह रहा है सिंपल वर्डिंग में। अब Q ब्रेक इवन पॉइंट, क्वांटिटी मतलब इक्वल टू F फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय P प्राइस पर यूनिट माइनस C वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 1 लाख ऊपर लिखी हुई है सवाल में, 1 लाख, और $200 पर यूनिट जो है ना वो हमारे पास है। एक जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो कितने डॉलर हमें पे कर रहा है, वो कर रहा है $200 पर यूनिट। $200 हमारे पास क्या होगा, प्राइस होगा, जो हम एक कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं ना वो $200 की प्राइस है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट यानी कॉस्ट पर यूनिट, हमें जो कॉस्ट पड़ रही है ना उस पेशेंट को मेडिसिन देने में वो पड़ रही है $100 की। तो फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाई $200 माइनस $100, तो ये आंसर आएगा 1000 पेशेंट अगर हम ना एक साल में करते हैं ना, 1000 पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, मतलब उनको ट्रीट करते हैं, तो फिर हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकते हैं। यार दोस्तों ब्रेक वो बोर ना होना, ठीक है। अगर समझ नहीं आएगी मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अभी हम इस डायग्राम को समझते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम ना अपना पॉइंट निकालते हैं। इधर वो क्या कह रहा है, अब देखो वो कह रहा है कि जब हमारे पास 0 पेशेंट थे तब हमारी एनुअल कॉस्ट थी $1 लाख, ठीक है। जब हमारे पास पेशेंट की क्वांटिटी ही 0 है तो कॉस्ट तो हमें पड़नी है ना, क्योंकि अगर आप एक कंपनी ओपन करते हो ना, आपकी चीज़ सेल नहीं भी हो रही ना, तो आपने जब चीज़ बनाई है आपको कॉस्ट उसकी पड़ गई है, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। तो वो कह रहा है टोटल रेवेन्यू 0 है क्योंकि हमारे पास अभी क्वांटिटी ही नहीं है। बाद में वो कहता है 2000 बंदे ने ना हम मतलब हमारी 2000 बंदे को ना हमने ट्रीट किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एनुअल कॉस्ट आई है ना वो हमारे पास आई है मतलब 1 लाख, ठीक है, एक था। अब 2 गुना क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारे पास 2 गुना वैल्यू और ऐड होगी 1 लाख में, यानी 3 लाख हो गई, ठीक है, 3 लाख। तो टोटल हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा ना वो 4 लाख आया। ये ऐसे हवाई बात नहीं है कि 4 लाख आ गया, ये फाइंड किया तो पता लगा कि यार 4 लाख आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना नीचे ब्रेक इवन पॉइंट को देखते हैं कैसे हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, 4 लाख वाली। वो कहते हैं 0 जब हम इधर से नहीं 100 से स्टार्ट करता है। वो कहता है जब हमारे पास कॉस्ट हमें पड़ रही थी ना 1 लाख, ये 100 1 लाख है, 200 2 लाख है, 300 3 लाख है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे 500 1000 1500 2000 ये पेशेंट है, पेशेंट क्वांटिटी है, ठीक है। वो कह रहे जब हमारे पास 1 लाख हमें कॉस्ट पड़ रही थी ना, ठीक है, तो क्या था तब हमारे पास क्वांटिटी जो थी ना 0 थी, ठीक है, क्वांटिटी 0 से उसने स्टार्ट किया है। पेशेंट की क्वांटिटी देखो 0 है और डॉलर जो है 100 है, 100 से उसने स्टार्ट किया और वो लेके गया, हमने एक साल में कितने ट्रीट किया 2000 तक वो ले गया उस पॉइंट को, ठीक है। सेकंड उसने पॉइंट स्टार्ट किया है कि जब सेकंड उसने पॉइंट स्टार्ट किया है 0 से, 0 टू मैक्स। वो कह रहा है कि जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्रिएट हुआ था ना वो हुआ था 4 लाख का, ठीक है। अब 4 लाख का जब टोटल हमारे पास रेवेन्यू क्रिएट हुआ है तो 0 टू ऊपर 4 लाख तक हम लेके जाएंगे और यहाँ से 2000 तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये जहाँ पे लाइन कट कर रही है ना वो 200 है, ठीक है, $200, 2 लाख क्वांटिटी 1000। वो कह रहा है हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो हमारे पास है 1000 पेशेंट को अगर हम एक साल में ट्रीट करते हैं ना तो हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फिगर आप लोगों को आई थिंक से समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो फिर भी आप पूछ सकते हो। अब रीड आउट भी इसको कर लेते हैं अगर आप कहते हो तो। वो कह रहे हैं टू सॉल्व ग्राफिकली वी प्लॉट 2 लाइन्स, 1 फॉर कॉस्ट एंड 1 फॉर रेवेन्यू, 2 पॉइंट डिटरमाइन a line. So we begin by calculating cost and revenue for 2 different output level. The following table show the result for quantity 0 and quantity 2000. We selected 0 as the first point because of the ease of plotting total revenue 0 and total cost F fixed cost हमें पढ़नी है. However, we could have used any two reasonably spaced output level. Okay.
So figure A.1. We can now draw the coastline point 0 to 1 lakh, 0 to 1 lakh तक, ठीक है, एक लाइन उसने ड्रॉ कर दी। वो लेके गया ना 100 टू, सीधी एक लाइन लेके गया 2000 तक, एक ये लाइन थी, ठीक है हमारे पास। द रेवेन्यू लाइन गोज बिटवीन 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0 and 2000 to 4, 2000 to 4 lakh as figure. Okay, so indicate these two line intersect at 1000 patient that break even quantity. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ।